हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि आज हमारा निमसेट 2024 का इंफॉर्मेशन ब्राउचर और नोटिफिकेशन आ गया। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए उसको देखते हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहले जो मेन चीज़ आई है वो है आपका एग्ज़ाम किस तारीख को पड़ रहा है। तो एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपको दिख रही होगी। क्या है इसकी एग्ज़ाम की डेट? 8 जून 2024 को, जो कि हमारा सैटरडे के दिन पड़ेगा। ये आपका एग्ज़ाम डेट आपको दिख गई, ठीक है। और इसकी टाइमिंग रहेगी 2 PM टू 4 PM। चलिए, तो डेट और टाइम तो आज पता लग गया है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज इसमें ऐड हुई है। ये आप देखिए, आपकी ट्रिपल IIT भोपाल यहाँ पर ऐड हो गया है। ये एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, ये आपका एड ऑन्स हो गया है, ठीक है। NIT पटना पहले नहीं था, अब फिर दोबारा से ये ऐड हो गया है। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपकी बहुत ही अच्छी एड ऑन्स हुई है इस बार नए नोटिफिकेशन में, ठीक है। IIT भोपाल एंड NIT पटना ये जो ऐड हुआ है ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। आपकी नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बाकी क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसको ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले बाकी ये जो हमारी साइट है, इसमें आपके निमसेट की जो साइट है, इसको ब्राउचर को आप डाउनलोड कर करके इसको केयरफुली इसकी एक एक इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ेंगे। और इसमें क्या मेजर चेंजेस हैं, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो आपने पढ़ा था पिछले साल जो था, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं। CGPA 6.5 आएगा यहाँ पर, और बाकी वही है सारा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। BTech रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से हो, ये हो, और मिनिमम 3 ईयर मैथमेटिक्स एज ए वन सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, सब कुछ, कोई नया चेंजेस नहीं है। और देखते हैं क्या चेंजेस हैं। इसमें पेमेंट गेटवे, फॉर्म फिल, ये सब आप पूरा एक एक स्टेप पढ़ करके तभी फॉर्म भरें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो टेस्ट सेंटर है वो हमारे ये हैं इलाहाबाद, भागलपुर, भोपाल। नियरेस्ट टेस्ट सेंटर आपको देखने हैं कि हम कहाँ से भर रहे हैं। चंडीगढ़ है, दिल्ली है। अब उत्तराखंड वाले के लिए नियरेस्ट मेरे ख्याल से दिल्ली ही ज़्यादातर बच्चे जाते हैं, बाकी वो देख लें उनको क्या सबसे ज़्यादा पास पड़ेगा। गुवाहाटी है, हैदराबाद है, इंदौर है, और जयपुर है, जालंधर है, जमशेदपुर है, कानपुर है, कोलकाता है, और ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे कुरुक्षेत्र, लखनऊ, ये सारे हैं। तो देख लेंगे कौन सा हमारा सेंटर कोड पड़ेगा। सीट के लिए यहाँ पर SC ST का भी दे रहा है कि कितना क्या है, कैसे क्या अलॉटमेंट किया गया है। तो इसको आप नंबर ऑफ सीटें किस NITs पर कितनी है और किस कैटेगरी पर कितनी कितनी अलॉट है, तो ये सारी आपको एक एक पढ़ करके ध्यान से समझना है, ठीक है। तो MNIT भोपाल में जैसे 115 है, MNIT इलाहाबाद में 116 है, NIT अगरतला में 30 सीट्स हैं। और ये जो हमारा जो नया एडवांस हुआ है ट्रिपल IIT भोपाल जो है, उसमें 60 सीट्स और बढ़ गई हैं। और पटना की भी हमारी ये सीटें बाहर दिख रही हैं कितनी बढ़ गई हैं। ये सारा पटना में कितना क्या एडवांस हुआ है, तो ये बेनिफिट मिला। तो सीटें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अब टोटल कितनी हो गई हैं, ये 1033 सीटें एडवांस हो गई हैं, ओके। और देख लेते हैं नए ब्राउचर्स में क्या और इन्फॉर्मेशन नया चेंजेस हुआ है, उसको देखते हैं। तो हाँ, ये एक टेस्ट का पैटर्न, इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने। पहले क्या होता था कि बच्चा पूरा पेपर मैथ्स का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो पूरा टाइम कंज्यूम मैथ्स में ही लगा देता था और अच्छे रैंक भी ले आता था अगर जिसकी मैथ्स अच्छी है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक नया चेंजेस ये लाए हैं कि 3 सेक्शन डिवाइड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में मैथमेटिक्स आएगी और जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन को जो अवॉइड किया गया है वो 12 मार्क्स का किया गया है। ये तो पहले भी था, और निगेटिव होने पर 3 मार्क्स कट हो जाएंगे।
लेकिन ये जो चेंजेस, सबसे बड़ा चेंज दिख रहा है वो है आपको केवल 60 मिनट का टाइम अलॉट, 70 मिनट का टाइम अलॉट है यहाँ पर मैथ्स के लिए। मैथ्स में आप 70 मिनट में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपका टाइम अलॉट कर दिया है। ऑटोमेटिक 70 मिनट के बाद आपका पार्ट 2 स्टार्ट कर देंगे, और जिसमें एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, और इसके लिए इन्होंने टाइम अलॉट किया है 30 मिनट्स। और एनालिटिकल रीजनिंग के पर क्वेश्चन वही है, सेम पैटर्न पर 1.5 हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा 240। 600 का ये है टोटल मार्क्स, 240 का ये मार्क्स है। और पार्ट 3 जो है वो अलॉट किया है 20 मिनट्स, जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश, इन दोनों को मिला के 20 मिनट्स में आपको करना है। और कंप्यूटर अवेयरनेस के 6 मार्क्स यहाँ पर अवार्ड किए हैं, और इंग्लिश का वही 4 मार्क्स अवार्ड है, सेम पैटर्न है। बस यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्यूटर के जो पहले बदल दिए गए थे 20 कर दिए गए, और इसके इंग्लिश के 10 कर दिए गए। और ये आपका टाइम स्लॉट जो बदला गया है वो 20 मिनट्स का दिया गया है, यानी 30 मिनट्स के बाद अब बच्चे को हर स्लॉट में जाना जरूरी है। पहले क्या होता था कि वो मैथ्स को ही पूरा टाइम दे रहा है क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा था, अब वो हर सेक्शन में जाएगा। ये अच्छा क्राइटेरिया है, ये तो काफ़ी अच्छा हो गया बच्चों के लिए, ताकि जो लड़का केवल एक पर्टिकुलर में स्पेशलाइज्ड है तो उसके लिए अब तीनों को टच करना जरूरी हो गया है। ठीक है, ये अच्छा किया इन्होंने। तो ये एक नया चेंजेस आपको दिखा। बाकी आप फॉर्म भरने से पहले बाकी सिलेबस में मुझे कुछ चेंजेस नहीं लग रहा है, सब कुछ वही है, सारा सिलेबस वही है। मैथ्स में तो कुछ भी चेंज नहीं है, एनालिटिकल रीजनिंग में भी वही सारा कुछ है, लिख दिया है इन्होंने। कंप्यूटर अवेयरनेस में भी सब पहले की तरह है, कुछ भी चेंज नहीं है। कॉम्प्लीमेंट, फ्लोटिंग पॉइंट, बुलियन अलजेब्रा, ट्रूथ टेबल, वेन डायग्राम, सब कुछ वही है। इंग्लिश में भी सेम कोर्स है जो पहले लिखा हुआ था, कंप्रेहेंसिव वोकैबुलरी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर्स, ये सब है। तो बाकी कुछ चेंज नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन को आप एक बार ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड करें, और इसको थारो पूरा पेपर फॉर्म भरने से पहले पूरा थारो आप एक बार रीड करें केयरफुली, उसके बाद एक एक इन्फॉर्मेशन को भरें नोटिफिकेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी ये यहाँ पर सर्टिफिकेट जो दिए गए हैं, उस सर्टिफिकेट को केयरफुली आप बिफोर बनवा लें। जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं एक बार पढ़ करके उसके अकॉर्डिंग आप इसको बनवा लें। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं अपने रेडी कर लें फॉर्म भरने से पहले। तो ये आपका एनआईटी के जो पार्टिसिपेंट हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आज के लिए।